छोटे छोटे डाउट भी आते हैं। जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, छेदक, ठीक है, नाम भी कैसे होते हैं हिंदी में, क्वेश्चन करना है, इसी हिसाब के नंबर आने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब। स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले चैप्टर 10, क्लास 10th, ठीक है। तो जैसे कि 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 वीडियो हो चुकी है 5 चैप्टर्स की, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है वृत्त सर्कल। तो इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। लास्ट चैप्टर हुआ था आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। तो एप्लीकेशन हो चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं वृत्त। तो जिसने भी वाला वीडियो नहीं देख रखा है जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। जाकर इस चैप्टर में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं CBSE 2024 में। तो एग्जाम के लिए बस आपके 4 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर की। और पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे, ठीक है, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में आपके 2 एक्सरसाइज आएंगे, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, कुछ भी कोई 2 परमे दे रखा है, 10.1 एंड 10.2। तो पहले उसके बारे में पहले 10.1 एंड 10.2 परमे। तो 10.1 परमे क्या है आपका कि जब भी कोई त्रिज्या वृत्त के केंद्र से टेंजेंट यानी स्पर्श पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री में आती है। यदि कोई पॉइंट जो बाहर है सर्कल से वो अगर स्पर्श रेखा बना रहा है तो बराबर होगा, ठीक है। डिटेल में जानते हैं। तो परमे 10.1 क्या है उसके बारे में जानते हैं एंड 10.2 के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो 10.1 क्या है आपका, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो उसको पहले बना के देखते हैं कैसा होगा। तो पहले हमने बनाया एक सर्कल, ठीक है, बना दिया सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ पर होगा, एक मान लिया सेंटर O, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने मान लिया स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है पहले ये जब समझ लो आप। तो स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेद करती है, कहाँ करती है, सिर्फ एक जगह, उसे कहते हैं एक जगह से प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसे क्या कहते हैं, वहाँ से जो भी त्रिज्या जा रही है वो इस पर क्या होगी, हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपका 10.1 कह रहा है, ठीक है। तो क्या बनाती है 90 डिग्री का एंगल, मतलब लंब होती है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बना दी यहाँ पर, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से जो जाने वाली त्रिज्या क्या है, इस पर लंब बना रही है, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। आप देखते हैं 10.2। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो उसको देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने बना दिया एक सर्कल, ठीक है। इसके बाहर एक पॉइंट ले लिया हमने। तो पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर O मान लिया, इसको ले लिया हमने Q, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा बनाते हैं इसी पॉइंट से तो ये दोनों इक्वल रहेगा। इसी पॉइंट से बनाना, अलग पॉइंट से नहीं। अगर अलग पॉइंट से बनाओगे तो अलग होगा। अगर इसी पॉइंट से हम 2 स्पर्श रेखा बनाते हैं तो ये क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, ठीक है, समझ गए। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु क्या है हमारा, Q है, बाह्य मतलब जो बाहर बना है, ठीक है। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा हमने खींचा, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं है, इसकी क्या परिभाषा है, यदि ये वृत्त पर एक जगह प्रतिच्छेद करे तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन सभी दोनों परिमेय का यूज़, थ्योरम का यूज आपके एक्सरसाइज नंबर 10.1 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 10.1। तो 10.1 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटी सी है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, पहले अपनी एनसीईआरटी निकाल लिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने निकाल रखा होगा पहले से। तो यहाँ पर आप देखो 10.1 क्या है हमारा, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना अभी, सेम वही दे रखी है इसमें। तो आप इसको कर सकते हो खुद से, ठीक है। अगर इसकी डिटेल वीडियो जाननी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो इसकी डिटेल वीडियो। आप देखते हैं 10.2 जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन बनते हैं, कैसे सॉल्व करने वाले, ठीक है। वैल्यू पुट क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रूव करने वाले भी। 2 टाइप के क्वेश्चन है, 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 10.2 स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। यहाँ पे सर्कल देखा, ठीक है। इसके बाहर एक रेखा मैंने बना दिया। तो ये रेखा जो आपकी AB है, ये क्या है हमारी, अप्रतिच्छेदित रेखा है। कैसी है, अप्रतिच्छेदित, ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है आपकी, ठीक है, अप्रतिच्छेदित रेखा है। और एक हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पर और इसको हमने ऐसे कट कर दिया लाइन से, ठीक है। इसकी बीच से आगे चली गई, लाइन चली गई। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, छेदक, ठीक है। नाम भी कैसे होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सही नाम होते हैं, हिंदी में नाम बड़े अजीब से होते हैं। इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, ठीक है। और इसे कहते हैं अप्रतिच्छेद रेखा, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ हमने स्पर्श रेखा पढ़ी थी। तो स्पर्श रेखा की क्या डेफिनेशन है, जो वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट पर स्पर्श करती है, यानी एक पॉइंट पर कट करती है, ओनली 1 पॉइंट। और नाम भी क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है हमारी, जिसको हम इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं बेसिकली। तो हिंदी के नाम थोड़े अजीब से होते ही हैं, कुछ कर नहीं सकते, हिंदी वालों के लिए तो पढ़ना ही होगा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं।
बाकी क्वेश्चन करना है, इसी हिसाब के नंबर आने वाले हैंगे। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और आपको एनसीईआरटी में दिखा देते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपके पास होगी, तो इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा पहला क्वेश्चन, उसका देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, बस उसके नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो तरीका तो सेम ही होगा और बाकी सब चीज़ नंबर्स में बदलते हैं, ठीक है। क्या बदलते हैं, नंबर्स। 24 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, देखा जैसे कि, तो यहाँ पे कुछ और कर देंगे, 12 सेंटीमीटर कर देंगे। तो तरीका करने का सेम ही होगा, जैसा बता रहा हूँ मैं आपको भी। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एक बिंदु Q से, इसका डायग्राम नहीं देखा, डायग्राम दूसरा क्वेश्चन देखा है, इसका क्वेश्चन में डायग्राम नहीं देखा। तो डायग्राम हमें खुद से बनाना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। डायग्राम बनाते तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, अभी जिक्र कहा था आपको, स्पर्श रेखा क्या होता है, ठीक है, कि लंबाई कितनी 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्रक से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम आते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। बाकी ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, ऑप्शन में आंसर निकालना है, फिर ऑप्शन को टिक करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। तो बाकी यहाँ पर बनाते हैं हम एक सर्कल, ठीक है। एक बनाते हैं वृत्त, इसका केंद्र मान लिया हमने O, ठीक है। कुछ दिया क्वेश्चन में नहीं, बाहर दे रखा है हमारा एक पॉइंट Q, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट Q, यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट Q, ठीक है। लिखा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त पे क्या है, स्पर्श रेखा बना दिया हमने Q से क्या है, स्पर्श रेखा बना दिया। इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये बड़ी वाली लेंथ कितनी, 25 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो इसको जोड़ेंगे, इस वाले पॉइंट को हमने P मान लिया, क्या मान लिया, P, ठीक है। बाकी ये तो पता ही 90 डिग्री होता है, कैसे, थ्योरम 10.1 से, ठीक है, याद रखना है। बाकी ये पता है हमें, ये पता है, ये आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन चुका है। तो समकोण त्रिभुज POQ में पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर दोगे और बाकी आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा OQ का स्क्वायर बराबर में OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर होगा। तो OQ कितना है हमारा, 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर में OP कितना है हमारा, निकालना है। OP तो क्या है, हमें निकालना है। OP हमारी त्रिज्या है, ठीक है, प्लस में PQ कितना है हमारा, 24 है, 24 का स्क्वायर। OP निकालना है, इसका स्क्वायर खोल देते हैं हम, कितना हो गया, 625। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आपको स्क्वायर याद करना है, स्क्वायर के बिना आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो स्क्वायर यहाँ पे आपको गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही 25 तक याद कर लो, ताकि आपको आसानी रहे। और OP निकालना है हमें, OP का स्क्वायर प्लस में 576, 576। अब इसको इस तरह भेज देंगे हम, ठीक है। तो OP का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, OP का स्क्वायर 625 माइनस में 576, ओके। तो घटाने में कितना आ गया, तो घटाने में आ गया आपका 49, ठीक है। तो OP बराबर में रूट में 49, कितना आंसर आ गया, 7। तो इसका मान कितना आ गया, OP बराबर में 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं OP बराबर में 7 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल था, पहला वो डायग्राम बनाना था, डायग्राम बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो उसका कौन सा आंसर है, A। तो A टिक करते हैं और आंसर आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, चाहो तो आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका, इन फिगर यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, क्या है, स्पर्श रेखाएं है, तो उसका केंद्र क्या है हमारा, O हो गया। स्पर्श रेखाएं दो दे रखी है हमारी, PT और TQ दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि एंगल POQ कितना है हमारा, 180 डिग्री, और PTQ कितना है हमारा, 12 डिग्री। तो यार क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो देखते इसको कैसे करना है। तो इसमें यूज होगा आपका प्रमेय नंबर 10.1। मैंने बताया था ना, यार जो प्रमेय आपके एक्सरसाइज में स्टार्ट यूज होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पे क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये भी 90 डिग्री मिल गया और ये भी 90 डिग्री मिल गया, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब 3 एंगल में पता है, चौथा में निकालना है। तो चतुर्भुज का क्या गुण होते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो तीनों को प्लस करके 360 पे से माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमें इस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन में कैसे एग्जाम में कैसे करना है उसको उस तरीके से देखते हैं। तो एंगल TPO बराबर में कितना है, 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पे लिखोगे प्रमेय नंबर 10.1, पूरा लिखना है आपको प्रमेय, ठीक है, जो मैंने पीछे लिखवाया था आपको। और यहाँ पे लिखना है TQO बराबर में 90 डिग्री, यहाँ भी सेम वही चीज़, प्रमेय नंबर 10.1। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज, इस तरीके से आकृति कुछ बनाओगे चतुर्भुज,
बराबर में पी टी क्यू ओ में। तो यहाँ पे लिखोगे आप एंगल टी पी ओ प्लस में एंगल पी ओ क्यू प्लस में एंगल टी क्यू ओ प्लस में एंगल पी टी क्यू बराबर में 360 डिग्री। तो पहले हमने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और ये हमें निकालना है। तो पी टी ओ कौन सा है? टी पी ओ, टी पी ओ यानी ये वाला एंगल हो गया जो बीच में होता है, पी ओ क्यू जो दिया था हमें, ठीक है, और टी क्यू ओ, टी क्यू ओ ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, प्लस में पी टी क्यू हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है। अब तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा ना, क्योंकि अब तो सारी वैल्यू पता चल गई है। तो पी टी ओ कितना है हमारा 90 डिग्री, प्लस में पी ओ क्यू कितना है हमारा 110 डिग्री, प्लस में 90 डिग्री, प्लस में ये हमें निकालना है पी टी क्यू बराबर में 360 डिग्री। ओके, 90 कितना होगा 180 प्लस में 110 प्लस कर लेते सबको, तो कितना आ गया 290 आ गया आपका 290। बिल्कुल ध्यान से करना है, एक भी वैल्यू गलत नहीं पुट करनी है, नहीं तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो पी टी क्यू हमें निकालना है, पी टी क्यू निकालना है हमें, बोला है क्वेश्चन में, बराबर में 360 डिग्री। एंगल पी टी क्यू बराबर में 360 डिग्री माइनस में 290। इधर प्लस का तो उसको उत्तर भेज दिया हमने, तो माइनस का आंसर आ गया, माइनस में हो गया, ठीक है। तो घटाने में कितना आ गया आपका आंसर 360 माइनस में 90, तो आ जाएगा 70, कितना 70 डिग्री। तो 70 कौन सा इसमें ऑप्शन है? बी आ रहा है, तो बी को टिक करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको भी करना है। तो हमने पहले क्या करा, एक बार दोबारा से देखते हैं। इसमें दिया था यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, तो टीपी और टी क्यू क्या है हमारी स्पर्श रेखाएंगी, और हमें एक एंगल दे रखा है पी ओ क्यू, ठीक है, और ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। फिर हमने चतुर्भुज का रूल लगाकर इसको सॉल्व करके 360 में से माइनस कर दिया सारे एंगल को, और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रीबैक कीजिए और दोबारा से अगेन देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 7th क्वेश्चन, ठीक है, आपके एक्सरसाइज नंबर 10.2 का 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि 10.2 कर रहे हैं हम, इसका 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो 2 स्थान केंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं ये हमें दे रखी है 5 और 3। तो आपको जैसा पता चल गया कि 5 क्या है हमारी बड़ा सर्कल है, और 3 क्या है छोटा सर्कल है। बड़े वृत्त की उस जीवा पता नहीं किसे कहते हैं, अदर देन डायमीटर कोल्ड जीवा, ठीक है, की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। बाकी आपको पता ही नहीं, व्यास होता है, ठीक है, इसका हाफ त्रिज्या होता है। अदर देन डायमीटर यानी व्यास क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था बच्चों वाला, पर आपके ये छोटे छोटे डाउट भी आते हैं। जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं। ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या देखिए 5 सेंटीमीटर। एक छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं सर्कल है, ठीक है, छोटा ट्रायंगल दे रखा है, छोटा सर्कल दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का 2, ठीक है। दोनों क्या सन केंद्रीय क्या होता है पहले जानते हैं। सन मतलब समान केंद्र, जिनका समान केंद्र हो। इसका केंद्र भी समान है और छोटे वाले का केंद्र भी एक ही है। मतलब हमने गोला प्रकार लिया और एक गोला प्रकार से पहले 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेके एक सर्कल बनाया, फिर 5 का भी उसी पॉइंट से दूसरा सर्कल बना दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, सन केंद्रीय कहलाएंगे, जो एक ही पॉइंट से बनते हैं, जिनका केंद्र बिंदु सेम होता है, जिनका सेंटर बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जीवा क्या होगी, बनाते इसको। छोटी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है मतलब जो उसकी स्पर्श रेखा है, तो छोटी वृत्त को स्पर्श कर रही है, और इसकी जीवा भी कहलाएगी बड़े वृत्त की, ठीक है। तो ये हमें निकालना है इसकी लेंथ। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर ए बी, और यहाँ पे हमने मान लिया कुछ पी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, किसकी, ए बी की। तो ये छोटे वृत्त की क्या है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, और बड़े वृत्त का क्या है, जीवा है, ठीक है। बड़े वृत्त की क्या कहला रही है, जीवा कहला रही है। तो यहाँ पे लिखोगे आप छोटी वृत्त की त्रिज्या एंड बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो पहले यहाँ पर हम ओ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमें, 3 दे रखा है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, क्योंकि त्रिज्या है, ठीक है। बाकी हम ट्रायंगल ओ पी ए में देखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी ए में, ओ पी ए। तो ट्रायंगल ओ पी ए में यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, पर में किससे, पर में 10.1 से, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए में हमें 3 पता है, 5 पता है, इसका आंसर 4 आएगा। वैसे देख लेते हैं डायरेक्ट, पर करना कैसे उसको बताऊंगा आपको। ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8, इसका आंसर आ गया 8,
ये तो था तरीका अगर एक नंबर में आता है तो। बाकी करने का तरीका क्या है वो डिटेल में देखते हैं। तो ट्रायंगल OPA में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हर जगह ये यूज होने वाला है मैक्सिमम इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखना है। तो बाकी OP का स्क्वायर प्लस में AP का स्क्वायर बराबर में OA का स्क्वायर। क्या है? OA का स्क्वायर, ठीक है। तो OA तो हमें पता है 5 का स्क्वायर, लिख दिया यहाँ पर। AP हमें निकालना है, AP तो हमें निकालना है। अगर हमारी AP निकल जाती है तो ऐसे ही उधर भी होगा, इधर भी क्या होगा, हम यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी लेंथ कितनी होगी? 5 होगी हमारी, और ये 3 दे रखा है, तो सेम ये वाला ट्रायंगल सेम बनेगा, तो दोनों की वैल्यू को प्लस कर देंगे। अगर इस ट्रायंगल से हमने AP का मान निकाल लिया तो इतना ही यहाँ पर भी होगा BP, तो AP प्लस में BP क्या बन जाएगा? हमारा AB बन जाएगा। तो पूरी AB की लेंथ आ जाएगी, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। प्लस में OP कितना है हमारा? OP देगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस में AP का स्क्वायर निकालना है। AP बराबर में 5 का स्क्वायर 25, AP का स्क्वायर बराबर में 25 माइनस में 9 बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। तो AP बराबर में रूट में कितना आ गया? 16 बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो AP का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो AP का मान होगा वही BP का मान होगा। AP बराबर में BP ऐसे लिख सकते हो सेम एज ट्रायंगल नंबर BOP में, या फिर आप करके भी दिखा सकते हो उसको, ठीक है। OPB में, OPB करके भी दिखा सकते हो चाहो तो, सेम इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा BP का मान कितना आ जाएगा? हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और AB निकालना है हमें। AB किससे मिलके बना है? BP प्लस में AP से मिलके बना है। तो AP कितना है हमारा? AP हमारा 4 सेंटीमीटर है, प्लस में BP कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। तो AB की लेंथ कितनी है हमारी? 8 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। सेंटीमीटर दरकार ना, सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, मीटर नहीं लगाना। तो सेंटीमीटर लेंथ में आ गई, ठीक है। सिंपल था इस तरीके से। बाकी इसकी डिटेल्ड जो वीडियो ना पूरी एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन की, वो भी मैंने बता दिया आपको। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, जाकर आप चेक कर सकते हो। वहाँ से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था आपका, उसको भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 लेने का, इसमें हमारा परमेय 10.2 का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि परमेय 10.2 का क्या यूज होता है, इस क्वेश्चन में बताया गया है पूरा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं पूरा। तो इधर का हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। पहले हमने एक वृत्त बनाया, उसके परिगत मतलब उसके साइड में क्या बनाती है उसको, उसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। तो उसके साइड में क्या बनाया हमने? ABCD चतुर्भुज है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC है। AB प्लस में CD बराबर में AD प्लस में BC, AD प्लस में BC। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते हैं। तो हम पहले एक चीज देखेंगे कि हमारा जो DR है किसके बराबर है? हमारा DR बराबर है आपके DS के। DR बराबर DS के। अगर हम ये DR देखते हैं, ये DS के बराबर है कि नहीं है? किसी भी पॉइंट, किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनने वाली 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। परमेय नंबर 10.2, तो वो यहाँ पर लग रहा है। किससे है हमारा? परमेय नंबर 10.2। एक बार परमेय आपको लिख देना है यहाँ पर, बाकी इसको कॉपी करते जाना है फिर। और आगे देखेंगे S बराबर में AP, ठीक है। ये भी सेम इसी परमेय से होगा। बाह्य बिंदु पर बनने वाले, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये परमेय आपका 10.2 है। बाकी यहाँ पर BP बराबर में क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा। BP बराबर में BQ, ये बन जाएगा हमारा, ये भी सेम परमेय से, ठीक है। और बच गया लास्ट का CQ बराबर में CR प्लस में, या फिर RC लिख देते हैं, RC बराबर में CQ, ये भी सेम परमेय से ही होगा। तो पहले हमने ये कर लिया कि DR बराबर में DS, ES बराबर में AP, BQ बराबर में BP और CQ बराबर में RC। किससे? परमेय नंबर 10.2 से। सबको मान लेंगे इक्वेशन, इसको मान लिया पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा इक्वेशन मान लिया हमने। अब सबको कर देंगे प्लस। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस में सेकंड प्लस में थर्ड प्लस में फोर्थ, सबको करते हैं प्लस और आपका आंसर आ जाएगा। तो साइड वाले को प्लस कर देंगे, बराबर को उस तरफ लिख देंगे बराबर प्लस करके, ठीक है। तो बराबर के इस तरफ का इक्वल करके लिखते हैं। तो DR प्लस में AS प्लस में BP प्लस में RC बराबर में DS प्लस में AP प्लस में BQ प्लस में CQ, ठीक है। बाकी अब देखते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है। अब DR प्लस में RC कितना होता है? DR प्लस में RC कितना होता है? CD बन जाएगा हमारा। CD की क्या लेंथ है?
डी आर प्लस में आर सी है कि नहीं है ना। बाकी इस तरीके से हो गया। ए डी की क्या लेंथ है देख लेते हैं। तो ए डी की लेंथ हमारी ए एस प्लस में डी एस हो जाएगी, ए एस प्लस में डी एस, ठीक है। और ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी हमारी ए पी प्लस में बी पी, और बी सी की लेंथ क्या हो जाएगी, इसको तोड़ लेते हैं पहले, उसके बाद करना आसान हो जाएगा और वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बी क्यू प्लस में बी सी क्या लेंथ है हमारी ये रही, ठीक है, मिट गया यहाँ पर, ठीक है। बी एस बी सी क्या है हमारी ये रही, बी सी को तोड़ते हैं बी क्यू प्लस में सी क्यू में, तो बी क्यू प्लस में सी क्यू मिलकर क्या बन जाएगा हमारा बी सी बन जाएगा। बाकी वैल्यू पुट करते हैं। तो डी आर प्लस में आर सी कितना है, डी आर प्लस में आर सी प्लस में ए एस प्लस में बी पी, शुद्ध लिख दिया हमने, बराबर में हमें क्या लाना है, इस तरफ ए बी लाना है, तो और इधर लाना है सी डी, तो सी डी तो इससे बन जाएगा और ए बी बनेगा इससे। तो ए बी लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ए पी चाहिए, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें ए एस दे रखा है, तो ए एस की जगह हम ए पी रख सकते हैं, किससे, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे ए पी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ए एस की जगह पर हम ए पी भी रख सकते हैं, और ए पी और बी पी मिलकर क्या बन जाएगा हमारा ए बी बन जाएगा। और डी एस प्लस में क्या हो जाएगा हमारा ए एस। अब यहाँ पे हमें एस चाहिए, पर यहाँ पे क्या दे रखा है, एपी दे रखा है, तो एपी की जगह हम क्या रख देंगे, एस रख देंगे, क्योंकि एपी और एस क्या है हमारा बराबर है। प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू, ठीक है। यहाँ पे साइड में ले दोगे आप, क्योंकि एपी बराबर क्या था हमारा एस था, एपी बराबर में ए एस है यहाँ पर, ठीक है। या फिर लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 से, या फिर इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। इस तरीके से डी आर प्लस में आर सी क्या हो जाएगा हमारा सी डी हो जाएगा, डी से हो जाए सी डी को बात एक ही है। प्लस में ए पी प्लस में बी पी क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, बराबर में डी एस प्लस में एस क्या हो जाएगा हमारा ए डी हो जाएगा, ठीक है। और बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा। देखते हैं आंसर आ गया क्या, आ गया। ए डी प्लस में बी सी और ए बी प्लस में सी डी, तो प्रूव हो गया। लास्ट में कोई प्रूव्ड डेट, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ चुका है आपका इस तरीके से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से सॉल्व करना था। और बाकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करवा दिए गए हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।